क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य संसार की वस्तुओं के पीछे इतना क्यों भागता है? नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के एक गहरे श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, कभी शांत बैठकर अपने जीवन को देखिए और अपने मन से ये प्रश्न पूछिए कि आखिर मनुष्य जीवन भर किसके पीछे भागता रहता है? क्यों वो हर दिन किसी नई इच्छा के पीछे दौड़ता है? क्यों उसे लगता है कि यदि उसे धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, सुख सुविधाएं मिल जाएं या संसार की कुछ विशेष वस्तुएं मिल जाएं तो उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा? लेकिन फिर भी जब वो उन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, तब भी उसके भीतर कोई खालीपन बना रहता है, एक अधूरापन बना रहता है, और फिर वो किसी दूसरी चीज़ की तलाश में निकल पड़ता है। और यही खोज, यही भागदौड़, यही बेचैनी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। और इसी गहरे रहस्य को खोलते हुए महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि मनुष्य की सारी आसक्ति, सारी इच्छाएं और सारी बेचैनियां केवल एक ही कारण से उत्पन्न होती हैं, और वो कारण है आत्मज्ञान का अभाव। आत्मज्ञानाद हो प्रीतिर विषय ब्रह्म गोचरे, शुक्तेरज्ञानतो लोभः यथा रजत विभ्रमे। महर्षि अष्टावक्र इस श्लोक में एक अत्यंत गहरी और सूक्ष्म बात कहते हैं कि जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, जब उसे ये ज्ञान नहीं होता कि वो वास्तव में कौन है, तब उसका मन बाहर की वस्तुओं में सुख खोजने लगता है और उसे ये भ्रम होने लगता है कि संसार की वस्तुओं में ही आनंद है। इसलिए वो उन वस्तुओं के प्रति प्रेम और आसक्ति करने लगता है। वो उन्हें पाने के लिए प्रयास करता है, संघर्ष करता है, कभी कभी तो अपने जीवन की शांति भी खो देता है, लेकिन फिर भी उसे सच्चा संतोष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जिस जगह वो सुख खोज रहा है वहां वास्तव में स्थायी सुख है ही नहीं। इसी सत्य को समझाने के लिए अष्टावक्र एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जैसे समुद्र के किनारे पड़ी हुई एक साधारण सीपी कभी कभी सूर्य के प्रकाश में चमकती हुई दिखाई देती है, और दूर से देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे वहां चांदी का टुकड़ा पड़ा हुआ हो, और उस भ्रम के कारण उसके मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है। वो सोचता है कि यदि मैं उस चांदी को प्राप्त कर लूं तो मुझे कुछ मूल्यवान वस्तु मिल जाएगी, इसलिए वो उत्साह और लालसा के साथ उसकी ओर दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है और ध्यान से देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो चांदी नहीं बल्कि एक साधारण सीपी है, और उसी क्षण उसका लोभ समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिस वस्तु को वो मूल्यवान समझ रहा था वो वास्तव में वैसी थी ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार का पूरा खेल भी ठीक इसी प्रकार है। जब तक मनुष्य को अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक उसे संसार की वस्तुओं में सुख का भ्रम दिखाई देता है। उसे लगता है कि धन में आनंद है, भोग में आनंद है, प्रसिद्धि में आनंद है, संबंधों में आनंद है, और वो इन सब को पाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। लेकिन जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, जब उसे ये अनुभव हो जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है, शांति है, आनंद है, तब उसे ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि संसार की वस्तुएं केवल अस्थायी अनुभव हैं और उनमें स्थायी सुख नहीं है। उस समय मनुष्य के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि अब वो वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देता है। वो संसार से भागता नहीं है, वो संसार का त्याग भी नहीं करता, बल्कि वो संसार को उसके वास्तविक रूप में देखता है। वो समझ जाता है कि संसार केवल एक अनुभव है, एक परिवर्तनशील प्रवाह है, और इसलिए वो उसके साथ सहजता से जीने लगता है। जब आत्मज्ञान नहीं होता, तब मनुष्य का मन हर समय किसी न किसी इच्छा में उलझा रहता है। कभी वो सोचता है कि यदि मुझे ये वस्तु मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर जब वो वस्तु मिल जाती है तो थोड़े समय के लिए उसे खुशी मिलती है, लेकिन फिर वही मन किसी दूसरी इच्छा की ओर दौड़ पड़ता है, और ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, तब मनुष्य को ये समझ में आने लगता है कि वो जिस आनंद की खोज बाहर कर रहा था, वो वास्तव में उसके भीतर ही मौजूद है। अष्टावक्र गीता बार बार ये बात कहती है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप ही आनंद है, शांति है और पूर्णता है। लेकिन अज्ञान के कारण वो इस सत्य को भूल जाता है और फिर बाहर की वस्तुओं में सुख खोजने लगता है, और यही भूल उसके जीवन में असंतोष और दुख का कारण बनती है।
जब ये भ्रम टूटता है तब जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। तब वही संसार जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगता था अब केवल एक खेल जैसा दिखाई देने लगता है। तब मनुष्य समझ जाता है कि वस्तुएं आती हैं और चली जाती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो भीतर की चेतना है, जो साक्षी है, वो हमेशा स्थिर रहती है। और यही आत्मज्ञान का सार है कि मनुष्य अपने भीतर के उस साक्षी को पहचान ले जो हर अनुभव का दर्शक है, जो सुख में भी उपस्थित है और दुख में भी उपस्थित है, लेकिन स्वयं उन दोनों से परे है। जब ये पहचान जागती है तब मनुष्य का जीवन धीरे धीरे शांत होने लगता है, उसकी इच्छाएं कम होने लगती हैं, उसका मन स्थिर होने लगता है और उसे ये अनुभव होने लगता है कि जिसे पाने के लिए वो पूरी दुनिया में भटक रहा था वो तो हमेशा से उसके अपने ही अस्तित्व के भीतर ही छिपा हुआ था। इसलिए अष्टावक्र गीता का ये श्लोक हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है कि संसार की चमक दमक, इच्छाएं और आसक्तियां वास्तव में उसी प्रकार का भ्रम है जैसे सीपी में चांदी का भ्रम। और जब तक मनुष्य उस भ्रम को सच मानता रहता है तब तक वो उसके पीछे दौड़ता रहता है। लेकिन जिस दिन उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जिस दिन वो अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है, उसी दिन उसके सारे भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और तब वो समझ जाता है कि जिस आनंद की खोज में वो पूरी दुनिया में भटक रहा था, वो आनंद कहीं बाहर नहीं बल्कि हमेशा से उसके अपने ही अस्तित्व के भीतर छिपा हुआ था। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।